हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल घर में पढ़ाई। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द मैमालियन एलिमेंटरी कैनल डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। मैमालियन एलिमेंटरी कैनल का कौन सा पार्ट कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है? ऑप्शन आर माउथ, सेकंड ऑप्शन इसोफेगस, थर्ड ऑप्शन स्टोमक एंड फोर्थ ऑप्शन ड्यूडेनम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसोफेगस। इसोफेगस कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है। माउथ करता है, सलाइवरी एमाइलेज माउथ में रिलीज होता है। स्टोमक में भी पेप्सिन रिलीज होता है। ड्यूडेनम में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लेकिन इसोफेगस में कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता है। तो वही हमें पूछा था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये जो चारों स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कवरिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। सेकेंड ऑप्शन, सिस्टिक डक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लिवर कैरेज बाइल। थर्ड ऑप्शन, स्पिंक्टर ऑफ ओडी इज एट द डिस्टल एंड ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन, pancreas secretes pancreatic juice containing insulin and glucagon। तो चलिए देखते हैं एक एक स्टेटमेंट को। फर्स्ट वाला, ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कवरिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है। सेकेंड वाला, सिस्टिक डक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लिवर कैरेज बाइल। सिस्टिक डक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लिवर नहीं, ये वाला गलत है। सिस्टिक डक्ट लिवर से ओरिजिनेट नहीं होता है, वो गॉल ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है। एंड ऑप्शन स्टेटमेंट सी, स्पिंक्टर ऑफ ओडी इज एट द डिस्टल एंड ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। ये वाला ऑप्शन भी गलत है, सी वाला। एंड डी, पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागन। पेनक्रियाटिक सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागन। पेनक्रियाटिक जूस का मतलब होता है एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होता है, लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो ओनली ए इज करेक्ट। नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी ह्यूमन टीथ अपीयर ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। ह्यूमन टीथ कौन सा 2 बार ह्यूमन लाइफ में आता है? ऑप्शन सर 16, सेकेंड ऑप्शन 32, थर्ड ऑप्शन 22, फोर्थ ऑप्शन 20। So the correct answer is ऑप्शन नंबर डी, 20। 20 टीथ जो होता है, 20 टीथ ह्यूमन लाइफ में 2 बार अपियर होता है। वो कौन कौन सा होता है, चलिए देख लेते हैं। 2 इंसीजर, मतलब मैं एक पार्ट का बोल रहा हूँ, हाफ जो का। तो 2 ठो इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 ठो मोलर। ये कितना हुआ? ये हाफ जो का हुआ, तो इंटू 4 करेंगे तो फुल टीथ का आ जाएगा कितना? ये हो गया 2 2 4 1 5, 5 इंटू 4 20। तो 20 टीथ ह्यूमन लाइफ में 2 बार ओरिजिनेट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बाइल का ग्रीन कलर कौन से पिगमेंट के वजह से होता है? ऑप्शन सर बिलीवर्डिन, सेकंड ऑप्शन बिलीरुबिन, थर्ड ऑप्शन सोडियम टोटोक्लोरेट, फोर्थ ऑप्शन सोडियम ग्लाइकोकोलेट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कलर येलो होता है, लेकिन इसमें हमें ग्रीन कलर पूछा गया, तो ग्रीन बिलीवर्डिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन सर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, सेकंड ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, थर्ड ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड फोर्थ ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ HCl। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। गॉबलेट सेल म्यूकस प्रोड्यूस करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय द कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस नॉन एज। टाइलिन कौन से गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट से इनएक्टिवेट होता है? तो टाइलिन क्या होता है ना, टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज होता है। जो एमाइलेज है उसका अदर नेम है टाइलिन। तो देखते हैं एक एक ऑप्शन, रेनिन, पेप्सिन, म्यूकस, HCl। तो ये जो टाइलिन होता है, ये HCl के द्वारा इनएक्टिवेट होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पल्प कैविटी ऑफ ए टूथ इज लाइंड बाय। पल्प कैविटी किससे लाइन होता है?
ऑप्शन आर एमिलोब्लास्ट, सेकंड ऑप्शन कॉन्ड्रोब्लास्ट, थर्ड ऑप्शन ऑस्टियोब्लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ओडोंटोब्लास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओडोंटोब्लास्ट. पल्प कैविटी ओडोंटोब्लास्ट से लाइन होता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजर फंक्शन ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज. गैस्ट्रिक जूस का जो HCl कंपोनेंट है उसका मेजर फंक्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सेकंड ऑप्शन किल माइक्रोब्स, थर्ड ऑप्शन डिजोल्व फूड, फोर्थ ऑप्शन प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन. ये चारों ही उसका फंक्शंस है, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा मेजर फंक्शन है. तो मेजर फंक्शन क्या होता है? वो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाता है, मतलब पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन अपने काम कर सके. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंटर which regulates the amount of food we eat और एपिटाइट सेंटर इज सिचुएटेड इन. मतलब हमें पूछा गया है कि एपिटाइट सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड होता है. ऑप्शन सर हाइपोथैलेमस, सेकंड ऑप्शन ब्रेन, थर्ड ऑप्शन सेरिब्रम, फोर्थ ऑप्शन स्टोमक. तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हाइपोथैलेमस. एपिटाइट सेंटर हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not the function of गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का फंक्शन कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ बाइल, सेकंड ऑप्शन स्टोरेज ऑफ बाइल, थर्ड ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ बाइल एंड फोर्थ ऑप्शन रिलीज ऑफ बाइल इन सिस्टिक डक्ट. तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ बाइल. गॉल ब्लैडर बाइल सिंथेसिस नहीं करता है, बाइल सिंथेसिस तो लीवर करता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing इन मैमल्स. कौन सा स्ट्रक्चर फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है? ऑप्शन है लेरिंग्स, सेकंड ऑप्शन ग्लोटिस, थर्ड ऑप्शन एपिग्लोटिस एंड फोर्थ ऑप्शन फेरिंग्स. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एपिग्लोटिस. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर ऑब्जर्व्ड इन इंटेस्टाइन बाय. ग्लूकोज और अमीनो एसिड इंटेस्टाइन में किसके कौन से प्रोसेस से थ्रू एब्जॉर्ब होता है? ऑप्शन है ऑस्मोसिस, सेकंड ऑप्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ एक्टिव एंड पैसिव. तो एनसीईआरटी के हिसाब से बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बोथ एक्टिव एंड पैसिव मेथड. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट taken from the alimentary canal in the form of very small protein coated fat globules by. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एलिमेंटरी कैनल से वेरी स्मॉल प्रोटीन में किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है? ऑप्शन आर ब्लड, सेकंड ऑप्शन लैक्टियल, थर्ड ऑप्शन विली एंड फोर्थ ऑप्शन लिवर. तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन लैक्टियल. लैक्टियल के थ्रू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एलिमेंटरी कैनल में ट्रांसफर किया जाता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम. कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम 1 में हमें दिया गया है नेक सेल, पेराइटल सेल, सी नंबर इज चिप सेल एंड कॉलम 2 में पेप्सिनोजन, HCl एंड म्यूकस. देखते हैं कि नेक सेल. नेक सेल किसे बोला जाता है? मतलब नेक सेल का सिक्रेशन क्या है? म्यूकस होता है. पर पेराइटल सेल इसका अदर नेम क्या होता है? ऑक्जिनटिक सेल. और चिप सेल इसका अदर नेम क्या होता है? पेप्टिक सेल. तो इसका अदर नेम भी आप याद रखना. चिप का होता है पेप्टिक सेल, पेराइटल का होता है ऑक्जिनटिक सेल. तो पेप्टिक और चिप सेल ये क्या सीक्रेट करता है? नेक सेल म्यूकस सीक्रेट करता है, चिप और पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं एंड पेराइटल इज HCl. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A to 3 नेक सेल म्यूकस, A3 पेराइटल सेल इज HCl, B2 चिप सेल इज पेप्सिनोजन, C1. ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन जंडिस द स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू. जंडिस में स्किन और आइज येलो क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन, सेकंड ऑप्शन डिपोजिशन ऑफ बिलीवर्डिन, थर्ड ऑप्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. आप ये मत मानना कि डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन. हाँ, बिलीरुबिन येलो कलर होता है, लेकिन ये येलो कलर का कारण इन
तीनों ही होते हैं, ए बी एंड सी, तो इसका ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैचिंग टाइप। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 इज गिवन ड्यूडेनम, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस के कम। सेकंड कॉलम इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप, स्मॉल ब्लाइंड सैक, सी शेप्ड स्ट्रक्चर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक, एंड लास्ट वन इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो चलिए एक एक कम मैच करते हैं। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इसमें से कौन सा होगा ना, ड्यूडेनम इज सी शेप, तो ए का नंबर 3, ए का 3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत, फोर्थ ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम एक मैचिंग से हमें सब पता चल गया, लेकिन हम और सब भी देख लेते हैं। एपिग्लोटिस क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ग्लोटिस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, तो इसके कवरिंग को बोला जाता है एपिग्लोटिस। और कैकम क्या होता है, स्मॉल ब्लाइंड सैक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द स्टोमक इज लोकेटेड इन द, स्टोमक का लोकेशन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन सर, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, लोअर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एंड लास्ट ऑप्शन अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में स्टोमक सिचुएटेड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू। स्पाइसी फूड खाने से और एंजाइटी मतलब दिमाग में प्रेशर टेंशन लेने से क्या इफेक्ट होता है। ऑप्शन सर, वॉमिटिंग, सेकंड ऑप्शन इंडाइजेशन, थर्ड ऑप्शन जॉन्डिस, एंड फोर्थ ऑप्शन डायरिया। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन इंडाइजेशन। इंडाइजेशन होता है अगर हम स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं और एंजाइटी ज़्यादा लेते हैं, तो इंडाइजेशन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट ऑप्शन, फीकल accumulation in the rectum initiates a neural reflex causing an urge for its removal. Second option, reflex action for vomiting is controlled by medulla oblongata. Third option, irregular bowel movement cause constipation, and fourth option none of these. तो इसका सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन none of these। इन तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। और पूछा गया था कौन सा गलत है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। चलिए देखते हैं लास्ट नेक्स्ट नंबर 20। Consider A, B, C for esophagus and choose option which have all correct statement for it. कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है ए, बी और सी, तो देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन किसके बारे में दिया गया है, इसोफेगस के बारे में, तो इसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सर मतलब स्टेटमेंट सर, इट इज़ थिन एंड लॉन्ग ट्यूब, हाँ ये वाला सही है। इट एक्सटेंड्स एंटेरियरली पैसिंग थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम, ये वाला गलत है। ये एनसीईआरटी का लाइन में लिखा गया है, ये एंटेरियरली नहीं पोस्टेरियरली होता है। इट एक्सटेंड्स पोस्टेरियरली, तो बी वाला तो गलत हो गया, ए वाला इज करेक्ट। सी नंबर, द अपर इसोफेगल स्फिंक्टर रिमेन क्लोज्ड नॉर्मली ओनली opens at the time of swallowing, हाँ ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो ए और सी ठीक है। तो ऑप्शन सर ओनली ए, बोथ एंड बी, ए बी सी, ए एंड सी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए एंड सी ओनली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है। क्या क्या सलाइवरी ग्लैंड होता है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल, सब पैरोटिड। तो इसका सही आंसर होगा पैरोटिड ग्लैंड, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेयर द सबमेंडिबुलर ग्लैंड इज लोकेटेड। सबमेंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सर अंडर द टीथ, सेकंड ऑप्शन अंडर द बोन्स ऑफ जॉ, थर्ड ऑप्शन अंडर द टोंग, एंड फोर्थ ऑप्शन एंटेरियर रीजन ऑफ टोंग। तो इसका सही आंसर होगा अंडर द बोन्स ऑफ द जॉ। इसके नाम से ही पता चलता है सब मैंडिबुलर, मैंडिबुल मतलब जॉज, तो जॉज के नीचे देखने मिलता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेयर द सबलिंगुअल ग्लैंड इज लोकेटेड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पर लोकेट होता है। ऑप्शन सर लोअर रीजन ऑफ टोंग, सेकंड ऑप्शन अंडर मेम्ब्रेन ऑफ द टोंग, थर्ड ऑप्शन अंडर द टोंग, एंड फोर्थ ऑप्शन एंटेरियर रीजन ऑफ द टोंग। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी अंडर द टंग, सबलिंगुअल ग्लैंड टंग के निचले हिस्से में देखने मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीथ इन 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड? 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? ये तो हम जानते हैं 2 1 0 2। ऑप्शन है 2 1 2 3, 2 1 0 3, 2 0 0 3 एंड 2 1 2 0। तो इसका 2 1 0 2 सही आंसर होगा 2 1 0 2। तो ये वाला ऑप्शन शायद गलत प्रिंट हुआ है, ये वाला 2 1 0 2 होगा, इसको ठीक कर देंगे 2 1 0 2। तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा 2 1 0 2। ये क्या होता है? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM। 2 1 0 2 ओल्ड चाइल्ड, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टोटल टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जॉ? ह्यूमन जॉ में कितना टीथ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है 16 20 32 एंड 34। ये तो हम सभी जानते हैं 32 टीथ प्रेजेंट होता है, 32 दांत जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टोटल टीथ आर प्रेजेंट इन द लोअर जॉ ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन के लोअर जॉ में कितना टीथ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है 32 10 8 16। हम जानते हैं कि दो जॉ में इक्वली डिवाइड होता है, तो अगर टोटल टीथ 32 है तो लोअर जॉ में कितना होगा? 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन द जॉज ऑफ लिटिल चाइल्ड? लिटिल चाइल्ड के जॉज में कौन सा टीथ प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शन है कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर एंड इंसिजर। तो इसका सही आंसर होगा प्रीमोलर, क्योंकि लिटिल चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 0 2। ये 2 वाला क्या होता है? आई, सेकंड वाला सी, थर्ड वाला पी, फोर्थ वाला एम। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो प्रीमोलर वाला 0 है, प्रीमोलर है ही नहीं लिटिल चाइल्ड में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच लेयर सराउंड्स द कैविटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कैविटी को कौन सराउंड करता है? ऑप्शन है सेरोसा, सेकंड ऑप्शन मस्कुलर लेयर, थर्ड ऑप्शन सबम्यूकोजा एंड फोर्थ ऑप्शन म्यूकोजा। तो इसका सही आंसर होगा म्यूकोजा, क्योंकि इसका जो लेयर्स का सीरियल होता है सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा, म्यूकोजा। तो म्यूकोजा तो इनर पार्ट होता है, तो यही लाइनिंग करता है इनर पार्ट को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय व्हाट द मस्कुलर लेयर सराउंडेड? मस्कुलर लेयर के दोनों तरफ कौन कौन से लेयर है? तो फिर से लिख लेते हैं वो सीरीज। सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा, म्यूकोजा। तो मस्कुलर के दोनों तरफ क्या रहा? सेरोसा और सबम्यूकोजा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेरोसा एंड सबम्यूकोजा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर गॉबलेट सेल? गॉबलेट सेल्स क्या होता है? ऑप्शन है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, सेकंड ऑप्शन एब्जॉर्बिंग सेल, थर्ड ऑप्शन एंजाइम सिक्रेटिंग सेल एंड फोर्थ ऑप्शन फेगोसाइटिक सेल। तो गॉबलेट सेल क्या होता है? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय व्हिच टिश्यू मेम्ब्रेन लिवर इज कवर्ड? लिवर के कवरिंग क्या होता है? ग्लिसन्स कैप्सूल। तो कौन से टिश्यू से होता है? ऑप्शन है एरियोलर टिश्यू, सेकंड ऑप्शन एपिडर्मल टिश्यू, थर्ड ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ ऑप्शन मसल टिश्यू। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस क्लास 11 बायोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।